जय मसीह की। मैं आज बेहद आनंदित हूं आप सभी के साथ उस जिंदा खुदा की आराधना करने के लिए आज जब हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करते हैं, हमें भी उतना ही उनसे प्रेम करना जरूरी है। वचन कहता है भजन संहिता 84 उसके 10 में कि क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। आइए हम अपने दिलों को तैयार करें, उस खुदा की आराधना सच्चाई और आत्मा से करें। आमीन, हालेलुया। ये प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरी इस उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कहता है जहां 2 या 3 जन तेरे नाम में एकत्रित होते हैं, आप उनके बीच में, उनके सम्मुख आप हैं। पिता, उस वायदे के अनुसार आज आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु जी, थोड़ी देर हम आपकी आराधना करना चाहते हैं। हर बात को भूल के पिता परमेश्वर, आत्मा में और सच्चाई से आपकी आराधना। प्रभु जी, हमारी अगुवाई कर पिता परमेश्वर। हमारे स्तुतियों में तू विराजमान हो प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना सुनी, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। कलीसिया, आइए मिलकर वर्शिप टीम के साथ उस खुदा की आराधना करें। आमीन। सबको जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है इस हिंदी सभा में। चलिए हम आराधना करते हैं परमेश्वर की। उसके वचन में लिखा है, चाहे पर्वत हट जाए, पहाड़ टल जाए, फिर भी उसकी महिमा और उसकी कृपा हमारे साथ सदा है। सो आइए हम तालियों के साथ प्रभु की महिमा और स्तुति करेंगे। हालेलुया। आइए सब लोग खड़े होके प्रभु यीशु को थालियों से स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया। जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। One more time, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल
जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु, one more time, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा, हे जावेदा, हे जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। सब लोग तालियां बजा के हालेलुया, यीशु के सुंदर नाम, आमीन। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी रात सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। सोचो में और मेरे ख्वाबों में, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ पे आता रहे, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ पे आता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चले
तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जिंदगी पर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जब गीत तेरे में गाऊं तेरा रूह मुझ पे आता रहे, जब गीत तेरे में गाऊं तेरा रूह मुझ पे आता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जोरदार तालियों से, जलाल पाता रहे। One more time, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. जय जय नाम यीशु नाम यीशु जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। हो तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरे जैसा गाऊं, तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरे जैसा गाऊं, तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। बुलाता देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल,
तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। हाँ प्रभु जी, सुबह और शाम हालेलुया। तेरे नाम को जय जयकार करेंगे, क्योंकि केवल यीशु नाम ही है जिसमें है मुक्ति, जिसमें है शांति, जिसमें है चंगाई। हालेलुया। कितना सुंदर नाम है परमेश्वर तेरा नाम, कितना सुंदर नाम है। परमेश्वर का वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और यीशु ही वो वचन है। हालेलुया। आदि में वचन तू ही था, सर्वोन्नत खुदा के संग एक था। सृष्टि में छुपी महिमा अब तुझ में प्रकट हुआ मेरे मसीह। कितना सुंदर नाम है ये, कितना सुंदर नाम है यीशु मसीह का राजा मेरे। कितना सुंदर नाम है, कोई तुलना नहीं। कितना सुंदर नाम है यीशु का नाम। हमारे बिना तो स्वर्ग न चाहा, तो यीशु तू स्वर्ग लाया यहाँ। मेरे पापों से महान तेरा प्यार, क्या है जो कर सके अब तुझसे जुदा। कितना अद्भुत नाम है ये, कितना अद्भुत नाम है ये यीशु मसीह का राजा मेरे। कितना अद्भुत नाम है ये, कोई तुलना नहीं। कितना अद्भुत नाम है ये यीशु का नाम। कितना अद्भुत नाम है यीशु का नाम। कितना सुंदर नाम, कितना अद्भुत नाम यीशु नाम। कितना सुंदर नाम, कितना अद्भुत नाम। ना झगड़ा मृत्यु ने पर्दा हुआ दोबा, तूने पाप के गमन को नाश किया। स्वर्ग गूंजे तेरी महिमा प्रशंसा, क्योंकि तू फिर से जी उठा। तेरा शत्रु ना कोई, तेरा शत्रु ना कोई, ना तुझसे बराबर। आज और हमेशा तू राज करे। प्रभु राज्य है तेरा और महिमा भी तेरी। सब नामों से ऊंचा है तेरा नाम। कितना सामर्थी नाम है ये, कितना सामर्थी नाम है ये यीशु मसीह का राजा मेरे। कितना सामर्थी नाम, कितना सामर्थी नाम है ये, विरुद्ध तेरे ना कुछ भी। कितना सामर्थी
से बराबर, आज और हमेशा तू राज करे। राज्य है तेरा प्रभु, राज्य है तेरा और महिमा भी तेरी, सब नामों से ऊंचा है तेरा नाम। कितना सामर्थ्य नाम है, कितना सामर्थ्य नाम है यीशु मसीह का राजा में। कितना सामर्थ्य नाम, कितना सामर्थ्य नाम है, विरुद्ध तेरे नाम कुछ भी। कितना सामर्थ्य नाम है ये यीशु का नाम। मिलके गाइए, कितना सामर्थ्य नाम है ये यीशु का नाम, कितना सामर्थ्य
जीवन के अंधेरों में रोशनी सिर्फ यीशु मसीह है। वही रास्ता और मंजिल भी वही है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ यीशु मसीह है। भजन संहिता का लिखने वाला यूं कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों ना चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। वो यहोवा शामा है, वो हर पल हर क्षण हमारे साथ रहता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, इस वक्त हम आपके पास आते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए और इस सुंदर आराधना के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारी जिंदगियों के लिए कि आज तक आपने हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर, और आपने हमारी हमेशा अगुवाई की है। सचमुच हमारे अंधकार भरे जीवन में रोशनी आप हैं। मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ आप हैं पिता परमेश्वर। आप ही हमारी मंजिल और आप ही हमारा रास्ता है पिता परमेश्वर। इस वक्त पिता परमेश्वर खासकर हम उन लोगों के लिए मांगते हैं जो कोविड से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर, जो अस्पतालों में हैं। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि आप अपना वचन और अपना शिफा भरा हाथ उन्हें भेजकर चंगाई दें पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि उनके चंगे होने के द्वारा महिमा, इज्जत और जलाल सिर्फ आपको मिले। हम इस वक्त मांगते हैं, हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें आपने चंगाई दी है। हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें आज तक आपने संभाल के रखा है और बचा के रखा है इस महामारी से। हम इस वक्त खास कर मांगते हैं उन डॉक्टरों के लिए और उन वैज्ञानिकों के लिए जो इस महामारी की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। होने दीजिए परमेश्वर कि उन्हें आप बुद्धि, समझ और ज्ञान दें ताकि वो इस महामारी की वैक्सीन पिता परमेश्वर बना सके पिता परमेश्वर, क्योंकि सारी बुद्धि का मूल सिर्फ आप हैं पिता परमेश्वर। तो हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर फिर से इस सुंदर आराधना के लिए और इस सुंदर सभा के लिए पिता परमेश्वर। हम बाकी की आराधना और आज के वचनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये विनती मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए पिता। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद बहन ईला। इस वक्त हम उन सभी का स्वागत करना चाहेंगे जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। हम बेहद आनंदित हैं कि आप हमसे जुड़ पाए। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहें तो आप iamnew@newlifeag.in पे आप लिख सकते हैं और हम में से कोई ना कोई आप तक जरूर पहुंचेंगे। चंद सूचनाएं हम अपने संडे स्कूल के बच्चों को बताना चाहेंगे कि वो अपने संडे स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के द्वारा, फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा। आज सम फॉर जीसस का आखिरी दिन है। शाम के 6:30 बजे इसकी शुरुआत होती है। ज़रूर आप जुड़ सकते हैं और अगर इसके बारे में अधिक जानकारी आपको चाहिए तो myyoutalive.com पे जाके और जानकारी को आप ले सकते हैं। हम बेहद आनंदित हैं क्योंकि ये बताने में कि हमारी जो वार्षिक जो किड्स कन्वेंशन है वो मई 26 यानी 26 मई से लेके 30 मई तक शाम के 7 बजे से 8:30 बजे के बीच में होगा। और इसके अलावा 31 मई को हमारे किड्स संडे भी प्रोग्राम होगा। आप अपने भेंट और दशवांश को हमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपके सामने एक QR कोड दिखाया जाएगा, उसके द्वारा आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ हम उनको भी बताना चाहेंगे जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, आप एक क्रॉस्ड चेक न्यू लाइफ असेंबली ऑफ गॉड चर्च के नाम पे आप दे सकते हैं। उसके रिवर्स साइड में यानी पिछले साइड में अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख के अपने जो भी आपके घर के पास जो सबसे करीब HDFC बैंक होगा उसमें आप उसको डाल सकते हैं। उसके डिटेल्स आप हमें बता सकते हैं, यानी ट्रांजैक्शन के डिटेल्स की क्या वो टाइथ है, ऑफरिंग है या कोविड रिलीफ से संबंधित है, उसके बारे में जानकारी आप हमें लिख के दे सकते हैं accounts@newlifeag.in पे, या तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8463918977 पर। यह समय हो चला है कि आप अपने भेंट और दशांश को प्रभु की ओर दें।
जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में कुशल से हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि पिछले दिनों में प्रभु ने हम सबों को संभाला और हमारी सहायता किया। आज की सुबह जब आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करते हैं, आइए हम कुछ समय प्रार्थना में जाएं, प्रभु से मांगे कि प्रभु पवित्र आत्मा आज तू हमारी सहायता करके आज हम आपके वचन को समझ सकें और हमारे मनों को तैयार करें कि पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन में बड़ा काम करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जिंदे सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं सारी उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें संभालने वाले परमेश्वर हैं और प्रभु जी आप ही हमें बचाने वाले, हमें सुरक्षित रखने वाले परमेश्वर आप हैं। प्यारे प्रभु जी, आज की सुबह जब आज हम आपके वचन में से देखते हैं, प्यारे पिता आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे साथ हो। प्रभु पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें, हमारे मनों को, हमारे हृदय को आप तैयार करें ताकि हम आज आपके वचन को जिस तरीके से आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं हम समझ सकें और अपने जीवन में उसे काम में लाने वाले हो सके। पिता आप मेरे भी साथ होइए। आपका अनुग्रह हम सब के ऊपर, जितने लोग सुनते हैं सबों को बड़ी बरकत और आशीष दीजिए प्रभु। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते सुनि ग्रहण कीजिए, आमीन। भाई बहनों, ये समय जो है, ये दौर जो जिससे पूरा विश्व गुजर रहा है, ये बहुत ही विचित्र है। हो सकता है बहुत से लोग, इसमें हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रीति से परेशान हैं। इस संसार में बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था। आज यदि हम सोचें, यदि आज हम बाजार चले जाएं, बाजार में शायद हम अपने मित्र को भी नहीं पहचान पाते क्योंकि शायद हमारे चेहरे पे मास्क लगा हुआ है। हम उन दोस्तों और मित्रों के साथ हम गले भी नहीं मिल सकते, जिनसे गले भी नहीं मिल सकते। पहले शायद हम गले मिलते थे, लेकिन आज हम उनसे हाथ भी नहीं मिला सकते। भाई बहनों, ये समय बड़ा कठिन चल रहा है और इस समय जब संसार में बहुत सी दुविधा है, कोरोना वायरस की एक महामारी है, उसका प्रकोप पूरे विश्व भर में फैला हुआ है। यदि हम न्यूज़पेपर या समाचार पत्र उठाकर देखें, हम प्रतिदिन पाएंगे जो मृतकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। हर दिन हमें कुछ न कुछ अलग ऐसी बातें मिल रही है जो शायद हम महसूस तो नहीं करते, शायद हम उन बातों के विषय में सोच भी नहीं सकते। लॉकडाउन की परिस्थिति बनी हुई है कितने दिनों से और ये लगातार चली है और हम देखते हैं कि इन सारी बातों के दौरान एक ही बात जो उत्तम है वो है प्रभु का प्रेम। हालेलुया। प्रभु का प्रेम जो मेरे और आपके लिए हमेशा के लिए बना रहने वाला परमेश्वर। मुझे एक वचन, परमेश्वर के वचन में से एक भाग मुझे याद आता है, वो जो कि पाया जाता है, जो दाऊद कहता है भजन संहिता की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसके 4थी आयत में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होके चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। हालेलुया। मैं उस हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। और उसके आगे की आयतों में कहता है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करते रहूंगा। मैं विश्वास करता, आप सब प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सब मिल करके एक दिन ये लॉकडाउन खत्म होने के पश्चात हम सब मिल करके परमेश्वर की स्तुति और आराधना उसके भवन में एकत्रित होकर के करने पाएंगे। हालेलुया। भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन में से एक भाग जो मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूं, क्योंकि इस परिस्थिति को देखते हुए जब संसार में भय छाया हुआ है, हर जगह लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं, बहुत सी मौतें हो रही है, बहुत से लोग अपने प्रियजनों को खो रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत ही कठिन समय है, बुजुर्गों के लिए बहुत ही कठिन समय है। और इस समय एक भय का जो प्रकोप है और एक भय जिस तरीके से इस पूरे शहर, इस पूरे विश्व में फैला हुआ है, इसके विषय में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। एक प्रकार की एक ऐसी आंधी है
जो एक एक के जीवनों में घर कर गई है। मुझे याद आती है एक घटना जो प्रभु यीशु मसीह के समय में भी एक ऐसी घटना थी जिसमें चेलों के मन में एक ऐसी आंधी छा गई थी, एक ऐसा भय छा गया था। और वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसकी 35वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक। और भी दूसरे सुसमाचारों में इसका वर्णन किया गया है, लेकिन मरकुस ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत संक्षिप्त रूप में इस बात को रखा हुआ है। भाई बहनों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार जब भीड़ के बीच में भीड़ में जब भीड़ उसके पीछे होती थी, प्रभु यीशु मसीह के पीछे, और लोग उनके पीछे पीछे जाते रहे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनको शिक्षाएं दिया करते थे। और ये घटना जो है शाम के समय की, जब प्रभु यीशु मसीह भीड़ को शिक्षा दे रहे थे और उसके पास जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आओ हम उस पार चलें, आओ हम झील के उस पार चलें। और प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ नाव पर बैठते हैं और चल निकलते हैं भीड़ को छोड़ करके। और ऐसा होता है कि अचानक आंधी और तूफान आने लग जाते हैं। भाई बहनों, अचानक आंधी और तूफान आती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं चलता, हमने शायद कभी अनुमान भी नहीं लगाया होता है, लेकिन आंधी अचानक से आ पड़ती है। उन दिनों में भी, उस समय में भी ऐसा हुआ। यीशु मसीह नाव के पीछे कि इसमें सो रहे थे, लेकिन उस दौरान आंधी आती है और चेले घबरा जाते हैं। बाइबल बताती है कि चेले घबरा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। और बाइबल बताती है कि चेले प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर के कहते हैं, गुरु, क्या तुझे हमारी जरा भी चिंता नहीं है और हम यहां नाश हुए जाते हैं? यीशु मसीह उसी समय उठते हैं और आंधी और पानी को शांत करते हैं, डांटते हैं और कहते हैं थम जा। और इसी समय आंधी और पानी थम जाती है। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से पूछते हैं, क्या तुम क्यों डरते हो? तुम्हारा विश्वास कहां रहा? प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने पहले भी दे चुका, अपने शिष्यों को बता चुका कि, और ऐसी शिक्षा दी कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो इस पहाड़ से कहो वो खड़ करके समुद्र में जा गिरेगा और ऐसा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह सोच रहे थे कि ये इस आंधी के दौरान जो शिष्य हैं उन्होंने क्यों उस विश्वास का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। भाई बहनों, यहाँ पर 2 प्रकार की आंधी के विषय में आज हम देखेंगे। पहली आंधी जो बाहरी तौर पे थी, एक ऐसी आंधी जो नाव में थपेड़े लगा रही थी। एक ऐसी आंधी थी जिसके वजह से वहां का माहौल पूरा बिगड़ गया था। एक ऐसी आंधी थी जिसके वजह से चेले डर गए थे। एक ऐसी आंधी थी जिससे नाव डगमगा रही थी और डूबने पे थी। भाइयों, संसार में भी आज ऐसे ही हो रहा है। एक ऐसी आंधी चल रही है जहां लोग डरे हुए हैं। एक ऐसी आंधी है जहां हमें समझ में नहीं आता कि हम कब डूब जाएंगे। एक ऐसी आंधी, ऐसी परिस्थिति है जहां हमें समझ में नहीं आता कि कल क्या होगा। एक अनिश्चितता है बनी हुई है। भाई बहन, उस समय भी बनी हुई थी। और उस समय चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर के कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं? शिष्यों का ये रिएक्शन जो था ये बहुत ही अलग था। क्या आज हमारा भी रिएक्शन इसी प्रकार का है? क्या हम भी ऐसे सवाल प्रभु यीशु मसीह के सामने करते हैं? कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, क्या तुझे इस बात की चिंता नहीं कि मेरे बैंक अकाउंट में कुछ पैसे नहीं हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह, तुझे कुछ इस बात की चिंता नहीं कि मेरे बच्चे बीमार हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह, क्या तुझे इस बात की चिंता नहीं कि मेरे भविष्य का क्या होगा? भाई बहनों, आज हम हो सकता है इस प्रकार के सवाल लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पास आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह इस कठिन दौर पे भी विश्राम कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे।
वो इसलिए सो रहे थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सारी बातों का नियंत्रण है। प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हर एक बातों का नियंत्रण था। और जब प्रभु, यहाँ पर वचन बताता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने उठ करके उनको शांत कर दिया, जब उस आंधी और पानी को शांत कर दिया, वहां पर चेले कहते हैं, ये कौन है जिसकी आंधी और पानी भी मानते हैं। दूसरी जो प्रकार की आंधी वो है वंदर की आंधी। चेलों के अंदर एक भय समा गया था। आज हो सकता है क्या आपके अंदर भी कोई आंधी है? क्या मेरे अंदर भी कोई आंधी है? क्या हम इस अनिश्चितता के दौर में एक आंधी और एक ऐसी तूफान से जूझ रहे हैं? भाई बहनों, एक बात को ध्यान रखें, यदि यीशु हमारे नाव में है तो कोई आंधी हमें डुबा नहीं सकती। हालेलुया। यदि यीशु हमारे नाव में है तो कोई आंधी हमें डुबा नहीं सकती। बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह ने शांत कर दिया, ये एक ऐसी शांति थी, कहता है, लिखा है कि जो लहरें थी वो थम गई। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 14 अध्याय और उसके 23 पद मुझे याद रहती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुझे ऐसी शांति देता हूं जो संसार नहीं दे सकता। हालेलुया। संसार में जैसी शांति मिलती है वैसी शांति प्रभु यीशु मसीह नहीं देते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो शांति देते हैं वो सारी समझ से परे है। ऐसी एक घटना मुझे ध्यान में आती है जो प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों के साथ में घटित हुई। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने जाते हैं अपने चेलों को विदा करके, और जब चेले नाव पे जा रहे होते हैं, लहरों की वजह से उनके नाव जो डगमगाने लगती है, और प्रभु यीशु मसीह चल करके, पानी में चल करके जाते हैं। यह देख करके चेले डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि कहीं ये कोई भूत तो नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हिम्मत बांधो, ये मैं हूं। यह जान करके पतरस देखता है और कहता है कि प्रभु, यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी में चलकर आ सकूं। प्रभु यीशु मसीह उसे अनुमति देते हैं और पतरस नाव से बाहर पैर को रखता है, और जैसे वो एक एक कदम प्रभु यीशु मसीह के सामने के साथ की तरफ बढ़ता चला जाता है, हम देखते हैं कि पतरस बहुत ही अच्छे तरीके से पानी में चल के जाता है। लेकिन जब वो उस आंधी को देखता है, जब हवा को देखता है, उस समय वो उसके पैर जो है वो डूबने लग जाते हैं। और ये देख करके पतरस घबरा जाता है, डर जाता है, और वो नीचे डूबने लगता है। तुरंत पतरस प्रभु यीशु मसीह की ओर देखता है, तुरंत पतरस प्रभु यीशु मसीह की ओर देखता है और कहता है, हे प्रभु, तू मुझे बचा। प्रभु यीशु मसीह उसी समय उसका हाथ थाम करके उसे उठा लेते हैं। मित्रों, पतरस जो था वो नदी में यह बहुत बार तैर चुका है, उसे तैरना आता था, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह पर अपना ईमान लाया, प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी दृष्टि को लगाया, और जबकि उसने प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी दृष्टि को लगाया, उसका जीवन बच गया। भाइयों, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो शायद मैं और आप जानते हैं। एक कहानी मुझे ध्यान में आती है। कुछ पर्वतारोही थे जो पहाड़ में चढ़ रहे थे। उनमें से एक जो पर्वतारोही था वो सबसे पहले ऊपर जाने की कोशिश करता है, और जब वो चढ़ रहा होता, और ये बहुत ठंड का समय था और शाम हो चली थी, और जब वो चढ़ रहा था उसके पैर फिसल जाते हैं। और आपको पता है कि जब पर्वत पे चढ़ते हैं तो अपने कमर में एक रस्सी बांध करके एक लंगर पत्थरों से अटका देते हैं, और जब उसके पैर फिसल जाते हैं तो वो व्यक्ति उस रस्सी के सहारे लटक रहा होता है। उसके पास और कोई सहारा नहीं रहा, तो वो अपने दोस्तों को आवाज देता है, लेकिन कोई भी दोस्त उसकी सहायता के लिए नहीं पहुंच पाता है। और ऐसा करते करते रात हो चलती है और काफी ठंड होती है। ये व्यक्ति जो रहता है बार बार आवाज देता है कि कोई तो मेरी सहायता करे, लेकिन कोई उसकी सहायता के लिए नहीं रहता, और ये अपने कमर से उस रस्सी के सहारे लटका हुआ होता है।
कुछ समय के बाद इस व्यक्ति को लगता है कि क्यों ना मैं ईश्वर को पुकारूं, और वो पुकारता है, कहता है, हे प्रभु, यदि तू है तो तू मेरी सहायता कर, तू मुझे बचा ले। उसे एक आवाज आती है कि तेरे कमर में जो छुरी है उस छुरी को निकाल और उस रस्सी जिसके सहारे तू लटका हुआ है उसे काट डाल। ये व्यक्ति सोचने लगता है, यदि मैं ऐसा करूंगा तो मैं गिर जाऊंगा और शायद मैं मर जाऊंगा। और ये व्यक्ति उस आवाज को नकार देता है। भाई बहनों, जब उसके मित्र दूसरी सुबह जब उसके मित्र उसे खोजने के लिए निकलते हैं और पाते हैं कि ये व्यक्ति अपने कमर से लटका हुआ, रस्सी के सहारे लटका हुआ मरा पड़ा हुआ है, और वो सिर्फ जमीन से सिर्फ 4 फीट की ऊंचाई पे था। भाई बहनों, यदि ये व्यक्ति उसने प्रभु की आवाज को सुन लिया होता और उस रस्सी को उस छुरी से काट लिया होता तो बच गया होता। उसने प्रभु की आवाज को नहीं सुना, उस पर विश्वास नहीं किया, उसकी आज्ञा को नहीं मानी। भाई बहनों, आज हो सकता है यदि हम ऐसी परिस्थिति में जा रहे हैं, हमारी आवश्यकता है कि हम प्रभु की आवाज को सुने, अपने ईमान को प्रभु यीशु मसीह पे लेके आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए प्रतिज्ञाएं करते हैं वो हाँ और आमीन में होते हैं। वो हमारे लिए भलाई की प्रतिज्ञाएं करते हैं, कोई ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करते जो हमारे लिए नुकसान का कारण बने। मुझे कुछ वचन जो मुझे याद आते, यशायाह नबी की पुस्तक जो उसका 43वां अध्याय और उसके 1 और 2 आयत में जिस प्रकार से लिखता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर। प्रभु परमेश्वर कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। ये एक व्यक्तिगत आश्वासन है मेरे और आपके लिए। प्रभु परमेश्वर आपको और मुझे व्यक्तिगत रूप से नाम लेके जानते हैं। उसकी ये प्रतिज्ञा है कि तू मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। और ये कहते हैं कि तू मेरा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा ऐसी कि कहते हैं कि तू मेरा है, तू किसी और का नहीं है, तू अन्य जातियों में से नहीं है, तू ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझसे बाहर है, मेरे दायरे से बाहर है। कहता है कि तू मेरा है। परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया है और इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। उसका दूसरा आयत कहता है कि जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। किसी प्रकार की परेशानी क्यों ना आए, परेशानी आएंगी। शायद हो सकता है आपके जीवन में पहले परेशानी आ चुकी हो, या हो सकता है कि आज आप परेशानी में से गुजर रहे हो, लेकिन वचन कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा। जब हम इस परेशानी के दौर में, प्रभु परमेश्वर हमारे संग संग हमेशा चलेंगे। हमें उस परेशानी के दौर में अकेला नहीं छोड़ देंगे, लेकिन प्रभु हमारे संग संग रहेंगे। बाइबल की उसकी और दूसरी आयत ये भी कहती है कि जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। नदी का अर्थात ऐसी कोई परेशानी, ऐसी कोई दिक्कतें, ऐसी कोई संकट जो आपको पूरी रीति से डुबाने की कोशिश करती है, ऐसा संकट जो आपको पूरी रीति से नष्ट या समाप्त करने की कोशिश करती है, ऐसी कोई भी ताकतें, ऐसी कोई भी जल जो है वो आपके ऊपर प्रबल नहीं होने पाएंगी। कहता है कि तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपकी और मेरे साथ है। कहता है जब तू आग में चले तब तुझे आंच भी न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला पाएगी। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के विषय में आप जानते हैं, राजा ने उन्हें आज्ञा दे दी कि इन तीनों प्रभु के दासों को, इन प्रभु के भक्तों को धधकती हुई आग में डाल दिया जाए। और ऐसा करते हैं, लेकिन ये शद्रक, मेशक और अबेदनगो ये कहते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरी रक्षा करने वाला है, और इन तीनों को आग में झोंक दिया जाता है। और राजा कहता है अपने दास सेवकों को बुला करके कि इस आग को 7 गुना और धधका दो। और जब वो धधका देते हैं और उसके पश्चात भी देखते हैं कि राजा देखकर अचंभित हो जाता है, जब वो देखता है कि हमने तो 3 व्यक्तियों को डाला था, लेकिन यहाँ चौथा व्यक्ति कौन है जो इनकी सहायता कर रहा है। और ये शद्रक, मेशक और अबेदनगो इस आग में से भी
इनको आग झुलसा नहीं सकी, ये लौ जो थी उनको जला नहीं सकी। भाई बहनों, ऐसी आग यदि आज आपके साथ है और या मेरे ऊपर है, आज इन आग से प्रभु परमेश्वर हमें बचाने की योग्य है। प्रभु की प्रतिज्ञा हमारे साथ है। मुझे याद आता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय, उसका 11वां पद, वो कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। कुछ ऐसे ट्रांसलेशन में ऐसा भी कहता है कि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई है मैं उसे जानता हूं। और ये जो योजनाएं हैं ये तुम्हारी हानि के लिए नहीं है वरन कुशल की हैं। मेरे और आपकी कुशलता की कामना करने वाले प्रभु हैं, वो हमारे साथ हैं। जो योजनाएं जो हमारे लिए बना रहे हैं वो उत्तम बना रहे हैं। शायद हमारी दृष्टि में कुछ योजनाएं ऐसी होती है जिससे हम समझते हैं कि ये योजना हमारे लिए बहुत अच्छी होगी, लेकिन परमेश्वर जो मेरे और आपके लिए जो योजना बनाता है वो योजनाएं कुशल की होती है। वो योजनाएं कभी निष्फल होने वाली योजनाएं नहीं होती, लेकिन भलाई की योजनाएं होती है। और उसके बाद कहता है कि तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। हमें आशाहीन करके नहीं छोड़ देगा प्रभु, लेकिन कहता है कि तुम्हारी आशा को मैं पूरी करूंगा। भाई बहन, आज हिम्मत बांधे, ढाढ़स रखें, डर ना जाए किसी बात से, किसी भी तरीके से परेशान ना हो जाए, लेकिन ये देखें कि क्या प्रभु के ऊपर हम भरोसा रख करके हम प्रभु के पीछे पीछे चल सकते हैं क्या। कई बार शैतान आपके पास आकर के आपके कानों में धीरे से फुसफुसाएगा और कहेगा कि ये कहेगा कि तुम तो अभी तक जीवन भर में, जब से शुरुआत में हो तुम इसी अवस्था में हो, इसी बीमारी की अवस्था में तुमने इतने वर्ष को जिया है, अब आगे भी तुम्हारा यही होने वाला है। हो सकता है ये कहे कि तुमने गरीबी में अब तक समय को बिताया है, तुम्हारी अब कोई तरक्की नहीं होगी, तुम शायद ऐसी गरीब रह करके इस संसार से चले जाओगे। भाई बहनों, मैं आपको हिम्मत दिलाना चाहता हूं, आज शैतान के इस झूठ को अपने जीवन में स्थान ना दे, उसका विरोध करे, कहें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे नाव में है और वो मुझे कभी डूबने नहीं देगा। ये कहें यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप धुल गए हैं, मैं छुड़ा लिया गया हूं और मैं आजाद हूं। इन वचनों का अंगीकार करें, कहें कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, कोई गरीबी, कोई बीमारी मेरे ऊपर प्रबल नहीं हो सकेगी, लेकिन मैं चंगा होकर के प्रभु की आराधना स्तुति करूंगा। हालेलुया। आज की सुबह हम 3 बातों को लेकर के जाएंगे। 3 बातों के साथ आज के संदेश को मैं समाप्त करना चाहूंगा। पहली बात, डू नॉट पैनिक व्हेन जीसस इज इन योर बोट। विचलित ना हो जब प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आपके नाम में आपको डूबने नहीं देगा। दूसरी बात, फिक्स योर आईज ऑन जीसस टू वॉक ओवर स्टॉर्म। यीशु मसीह की तरफ अपनी आंखों को लगा दे, तभी आप उस तूफान में से चल के जा पाएंगे जिस प्रकार पतरस प्रभु के साथ चला गया। वो डूबने नहीं पाया। यदि वो तूफान की ओर ही देखते रहता और यीशु मसीह की तरफ से अपनी आंख को हटा लिया होता, शायद वो डूब जाता, लेकिन उसने नहीं किया। आज हमारी जरूरत है कि हम यीशु मसीह की ओर सिर्फ अपनी आंखों को लगाए रहें। तूफान, नेगेटिविटी की तरफ, नकारात्मकता की तरफ अपनी आंखों को न लगाएं। और तीसरी बात, ट्रस्ट एंड ओबे गॉड। जैसे हमने उस कहानी में देखा, वो व्यक्ति ने प्रभु की आवाज को सुना, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया, न ही उसकी आज्ञा को माना। यदि वो विश्वास करता और उस छुरी से लेकर उस रस्सी को काट दिया होता तो उसका जीवन बच गया होता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया और उसने प्रभु की आज्ञा को नहीं मानी। भाइयों और बहनों, आइए आज की सुबह अपने आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमारी सहायता कर कि हम इन बातों को अपने जीवन में अमल में लेके आने वाले हो सके। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जिंदे सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं आपके आश्चर्य कर्मों के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए, क्योंकि प्रभु आपकी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में पूरी होती है।
प्रभु हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु आप एक सच्चे परमेश्वर हैं, आप एक जीवित प्रभु हैं, आप कोई मृतक नहीं है, कोई काट और कोई मूर्ति नहीं, लेकिन प्रभु आप एक सच्चे और जीवित प्रभु हैं। और इसलिए प्रभु आपकी जो भी योजनाएं हैं, आपकी जो भी वचन हैं, आपकी जो भी प्रतिज्ञाएं जो आपने हमारे लिए की हैं, वो प्रतिज्ञाएं हमारे लिए सफल होने वाली है। इसलिए हम उन सारी प्रतिज्ञाओं को के लिए हम आमीन कहते हैं, उन सारी प्रतिज्ञाओं के लिए हम हाँ कहते हैं। और प्रभु हम जानते हैं इस बात को कि प्रभु आप हमारे साथ साथ हैं, आप हमारे नाव में हैं प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह जब आप हमारे नाव में हैं, ये संसार में जो भी चल रहा है इसके विरोध में हम खड़े होते हैं। हम जानते हैं कि हम डूबने वाले नहीं हैं, हम किसी भी रीति से डूबेंगे नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप हमें संभाल के लिए चलेंगे। हमारी सहायता करिए कि हम अपनी आंखों को हम आपकी ओर लगा के रखें। हम संसार की ओर अपनी आंखों को न लगाएं, लेकिन हमारा भरोसा, हमारी आंखें सिर्फ आपकी ओर लगी रहें। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम प्रभु जी हम विश्वास करें आपके वचनों पे। प्रभु हम विश्वास करें और उसके अनुसार अपने आप को ढालने वाले हो जाए, आपकी आज्ञाओं को माने, ताकि प्रभु जी हमारा जीवन बच जाए। प्यारे पिता धन्यवाद करते हैं। मैं अपने हर एक भाई बहन जो आज इस वचन को सुन रहे, हम उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता आपसे प्रार्थना करता हूं, आप उनके जीवनों में, उनके घरों में आपकी आशीष का हाथ होने पाए। प्रभु आप उनके जीवनों में हर एक ऐसे बंधन से आप उन्हें छुटकारा दे प्यारे प्रभु, हर एक प्रकार की बीमारी से मुक्ति दे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु होने दीजिए कि आज जब ये इस वचन को अपने जीवन में अमल में लेके आते हैं, प्रभु उनके जीवन में नए द्वार खुलने पाए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते, सुनी ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। धन्यवाद भाई जयवंत इस सुंदर संदेश के लिए। अब वक्त हो चला है कि हम अपने आशीष की प्रार्थना की ओर जाएंगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ आने वाले दिनों में बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। आज की हमारी सभा यहीं समाप्त होती है। अगर आप में से कोई भी हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी आपातकालीन स्थिति में, किसी भी इमरजेंसी में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0841866801 पे, या फिर आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं info@newlifeag.in पे। हमारे इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।